संसार और ये सिनारी होती कटारी उसका ख्याल दिल से निकाल दीजिए। अरे यार शादी की क्या बात है बेलाल, तुम्हारी मैं 4-6 शादी करा दूंगा तो तुम शादी में परेशान हो रहे हो हमारे रहते हुए। नहीं चाचा, बार बार अपने हालत में नौकरी करता है। इनका नियत बहुत दिन से खराब है, समझा लियो कि चांद से घुमरो लटे और गंगटों में चमकती है जो डोमनी और देश सिंगल का राजा सहसनाग चोक और देश सिंगल का राजा सहसनाग जो और वो उसकी सुता नाम है पद्मनी। देश सिंगल का राजा और हंस के कहने लगे मुझसे जब दामनी और बात की भावरू और फिरूंगी जब या वो नगर और बात की भावरू और फिरूंगी जब या वो नगर और फिर तो है मुझे देखनी वो की भावरू और फिरूंगी जब या वो नगर। मेरे लाल ये तुमको मालूम होना चाहिए कि सिंगलदीप राजधानी में सहस्राज इतना बलवान, उसके 2 बेटे जिनका नाम सोगराज और गणपत, वहां पर घर घर में जादू की मार होती है। बेटा इंद्र तुम जानते हो कि जादू के आगे तलवार समर क्षेत्र में काम करती नहीं है, इसलिए उसका ख्याल दिल से हटा दो मेरे लाल। और सुनो हमारी बात को, जादू की बात और तो जैसा बहादुर है संसार और तो ऐसा बहादुर है संसार में और बेटी तो जैसा हंसना तो ऐसा बहादुर। सिद्ध मत करो, कोई संसार में ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ है तो तुम्हारी शादी सिंगलदीप राजधानी में सहस्रा की बेटी से करवा सकता है। उसका ख्याल दिल से हटा दीजिए और यह शादी की जो बात है तुम्हारी मैं शादी 4-6 करा दूंगा मेरे लाल। कसम तुम तेरे कदमों और बस उसी से है मिलने को दिल में लगन और भावरे चल के डलवा तो मेरा चचाओ और भावरे चल के डलवा तो मेरा चचाओ और चलते हो जब तुम मेरे जिंदगी भावरे चल के। बेटा इंदल घबराओ नहीं और सुनो मेरी बात को और बात का और
सारे शादी करा दूंगा बेटा तेरी और मानो कहना मेरा अपनी मत जान दे सारे शादी करा दूंगा बेटा इंदल क्यों परेशान हो रहे हो उसका ख्याल दिल से निकाल दो मेरे लाल प्यारी रेखा पद्मने बताओ अब ऐसा है काम दिमाग से तीन जाओ क्या दिमाग लगाओगे तीन जगह है जी हाँ एक चले जाए बाजार ये क्या करने के लिए सौदा लाओ क्या सौदा आएगा बताइए पैसा और चला जाए वो उनके तो सौदा लाओ नंबर ना रहे वो तो गगरी उगरी खोल देते एक शीशी डाल दिया हो चाहे जो कह दे और बताओ बांस काट लाई था क्या करने के लिए बर्तनों कपड़ा लावे जाई था चिप्स बनाओ सोना हराम ज्यादा कहेगा तुम सारे मेरा अनुभव बना रहे हो ना बदतमीज साले घाघस का बोला चारा था लाई जाए जल्दी साले तुम ही मरोगे अच्छा देर न करो जाए पहले रहेगा क्या लाओगे बर्तन हमारे मुँह चुपवाई दियो जाओ बुला के हमारी भाभी जी को जब वो समझाएगी तब ये मानेगा जी हाँ अरे हिया वो अपने पूछ के देखो ये पूछ के कुकरी के भाभी जी सब लोगों ने मिलकर के इंदल को दरबार में उस दिन कितना समझाया गया और फिर भी कहना किसी का हाथ तक किया नहीं माना मनमानी करता ही आ रहा है भाभी जी आपको मालूम होना चाहिए कि घर में दो बहू है लेकिन तीसरी शादी करने के लिए देखिए इसने अपना हाल कैसा बना लिया है और किसकी हिम्मत है जो सिंगलदीप राजधानी में शेष राजी बेटी से इसकी शादी करवा सकता है अब बताओ क्यों खून निकल गया है तब वो ब्याह है करते मरे जा ये वो कत्ता खून गिरा बेटा इंदल मेरे लाल तुम्हें क्या हो गया है बेटा अरमुख पे जर्दी छा रही और ओठ रहे पपरा और पुत्र तुझे क्या हो गया दे मुझको बतला मेरे लाल तुम्हें क्या होगा बेटा बताइए और ये माता मैं क्या कहूँ अब अपने दिल का हाल और कई एक गज दो मुनि मैया मुझ पर जादू डाल और बच्ची ने का रंभा की भोली भाली और दिल मेरा ले गई छीन दिल वाली जो बन वाली और मेरी माँ तुझसे देखे और ये है दिल अब बेचैन और नहीं भूल सकती मैया और उस कुल बदन की याद हाय प्यारे बेटा इंदल है सिंगलदीप मही पे महाविदित बलिधारी और मानी है बेटा जिसे बड़ो बड़ो
पद्मिनी के छाते। अरे प्यारी नहीं, अरे 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 ये क्या कर, अरे नहीं, अरे अम्मा अम्मा ये प्यारी चुप्पा दिएगा तो कोई ना यार न बोलो द्वारपाल, नहीं अम्मा द्वारपाल धरिए, मैं बताऊं इसको खुजला दीजिए ना। हम खजवावर नौकरी आई ले आप पूछ हुआ तू खजवाओ हम मत खजवाओ और शादी जरूर लेखा अब पद्मिनी के साथ करूंगा और जो फिर मैं अब खा के जहर मरूंगा। और मेरी माँ तुझसे बिन नहीं अच्छा हो लगता खाना पीना और उसी के पास मैया और चाहता हूँ मैं जानो। अरे ये क्या है, ये प्यारी है बेटा इंदल, दिन रात अक्सी आंखों से बरसाएगा और बेटा इंदल तू पागल हो जाएगा। मेरे लाले उसका ख्याल बिसारो और एक ब्याह की तोले ब्याह करा दूं चार। बेटा इधर एक शादी की क्या बात है, मैं 2-4 शादी करवा दूंगी बेटा। और मन भान दीवाना मौत केवल और कोमल कमल कली का और जो सहसनाग निर्भुर अलेखा पर इन प्यारी को। लेखा पद्मिनी का नाम नाले तू प्यारे और मान कहना मेरे आँखों के तारे। मेरे लाल वहाँ घर घर जादू और शेषनाग बलवान छोड़ लेखा पद्मिनी का। बेटा इंदल, लेखा पद्मिनी का ध्यान भूल जाओ बेटा। हाय प्यारी लेखा पद्मिनी, भाभी जी बताओ क्या होना चाहिए। देव जी, बेटा इंदल हमारी बात नहीं मान रहा है। घबराओ नहीं, बुलाता हूं मैं बड़े भैया को, सब बड़े भैया आएंगे। जब वो समझा के तबियत कमीना अच्छी तरह से मानेगा। घबराओ ना, सब्र करो, दुनिया देख कर चलो क्या करिए। बार चाहे इस समय हमारे बड़े भैया कचहरी में होंगे, उनको फौरन बुला कर लाओ इस वक्त हमारे पास।
ये हम पकवाने हैं कि घाघस के बोली चलत नहीं आओ अपने बम से कर दे। अरे भैया उधर क्या बात है भैया? भैया दरबार में उस दिन इंद्र को सब लोगों ने मिल करके कितना समझाएगा, फिर भी कहना किसी का माना नहीं। घर में तो बहू है और देखिए तीसरी शादी करने के लिए इसने अपना हाल कैसा बना लिया है। और किसकी हिम्मत है जो सिंहगद्रीब राजधानी में सहस्रा की बेटी से इसकी शादी करवा सकता है। तो भैया ये दफ्तर इसकी खाली शादी के लिए, केवल शादी के लिए। भैया मुझे मालूम हो गया है ये कन्हैया इस प्रकार से समझाने से मानेगा नहीं। अब जब हम इसे दूसरे प्रकार से समझाएंगे तभी ये मानेगा। परेशान मत हो, अभी मान जाएगा। सबने कहा तो शादी प्यारी लेखा पद्मनी चुनाव जी हैं। टूट गई कहीं ना कहीं का भैया उधर भैया सुनो हमारी बात। कहिए भैया। और भैया चाहे भागना और ये कहीं नहीं आए। और भैया चाहे भागना ये कहीं नहीं आए। और पाँव में बेड़ी हाथ करी और हाथ में दो पहनाए। लगाओ इंद्र के दोनों हाथ में हथकड़ी। घर भरे के दमवा नखला की हां। अरे नहीं लगाओ हथकड़ी। बाकी काय भूत लगा है तो मर जाओ, हम जो मर जाओ। लगाओ।
जी को खा जाओ कुंदन जी को। बहुवंश से नाश और निर्वंश से नाश। तो बहू हमारे घर के अंदर बैठी है, उसके बाद में ये दफा बना रखा है। और कस दिया है ये मेरा जिस्म सारा, और ये सायब रोध क्या है हमारा। और कस दिया है ये मेरा जिस्म सारा, सारी इज्जत तो हरामजादा हमारे मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद अपराध पूछ रहा है कि नाम बदनाम तूने और मेरा कर दिया। नाम बदनाम तूने, नाम बदनाम तूने मेरा कर दिया। बेहरा छोड़ दी सारी राजे शर्म, खोल तू हथकड़ी तेरी कर मैं तेरी, घर से बाहर निकलता है तेरे कदम। अब तो देखते जाओ कि इसके बाद में तुम्हारी कौन कौन सी दशा करता है। कि सोल कंगाल पिनाए और थकई हो तुम्हें, और ये सोल कंगाल और पिनाए पिनाए तुझे तुम्हें, उन्हें हाथों में डलवा दी हथकड़ी, हथकड़ी तेरी पैरों में डलवा दूं। ए पिताया अपने करके ये छोटी कड़ी। गिरोवे चाहे जितना और करूं ना रहा, देखकर सूरत तेरा चल रहा है। जिससे आबरू खाक में कि हमारी मिला और करो गुफ्तगू इस कदर बेशरम। कि हाल पे मेरे थोड़ा अब रहम हो ये, और ये विनय आप से मेरी हर बार है। कि चाहे मारो मुझे चाहे, अब छोड़ो मुझे, और याद का यक
प्यार है या तो ये प्यार है। भैया बदल भैया, अगर इसके रोने धोने पर आपको जरा सा भी दया आ गया तो ये जान लीजिए कि आगे वो काम खराब ही होता जाएगा। तो भैया ये बताइए कि अब क्या होना चाहिए? हाँ भैया, ये सुनिए कि आपको करना चाहिए कि भैया उधर समापन करी से और इस पर करना रहे वह जवारा नहीं। सबने समझाया और तुमने भी ठान फिर भी माना, कहा ये तुम्हारा नहीं। भैया उधर इसके हाथों में हथकड़ी लगी है, अब इसी वक्त इसके पांव में बेड़ी भिड़वा दीजिए और उसके बाद लोहे की कोठरी में बंद कर दो और पूरे महल में खबर कर दो कि इंदल को 15 दिन कोई आदमी खाना पानी नहीं देगा। बस अकल हरामजादे खा खा के पल गए। इंदल के हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई है और चाहे इसको पानी में बेड़ी डाल करके इसको इसी वक्त लोहे की कोठरी में बंद कर दीजिए और ऐलान कर दीजिए बाहर के अंदर इसको खाने के लिए खाना, वो पीने के लिए पानी, कोई भी आदमी इसे कोठरी के अंदर मिलना नहीं चाहिए। और जो फूल से खाए पानी जगह मार डाला जाए, ऐसा ही होगा। अनारे जूस की तो दूध ना चलिए ले चल स्वामी जी, बेटे इंदर को खाना पानी नहीं दिया जाएगा तो बेटे इंदर का हालत खराब हो जाएगी। मर जाने तो हरामजादे को ये दिन खाली तुम्हारे वजह से देखना पड़ा। आज तक तुम्हें सही बात हमसे कुछ बताया नहीं। जब मैंने तुमसे पूछा कि बेटा इंदल नजर नहीं आ रहा है कहाँ इस समय, तो तुम्हें यही बात बताया कि हमारे देवर लाखन के साथ कहीं गया है। और क्या बता? हमारे देवर उदल के साथ गया है। कहे के ये तो बतिया साचा यार, क्या बतिया साच है? चढ़ाइन खूब है। अब बढ़ायो तू है, मैंने क्या बताया? कौनो वरहन सुने नहीं आए। अच्छा, लेकिन एक काम करो, अच्छा ये बताओ, क्या? हम तो नौकर क्या करा? हाँ, बहुत सारे नौकर है, ठीक कहते हो। 2 जने नौकर हो और 2 भाई तू हो। अच्छा, तो ये बताओ क्रिया तू बहुत हरामी है, प्यार है मिस्र एरिया। एक काम करो, हाँ। अब ये चाहे जो उतर हम नहाब ना एक ठंडी में हमारी साथ जय हो जगतजननी जगदम्बे माँ की जय हो, जय हो, जय हो। अरे अपने भक्तों की विपत्ति और तूने है टोली भगवती। अरे अपने भक्तों की विपत्ति तूने हटाई भगवती। अरे आओ मेरे पेड़ भूरे अब सिंह बोली भगवती। जग गया जगदम्बिके अरे जग जननी मां तेरी करे। जय हो जगदम्बी जगदम्बे मां की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
बाग से जो कुछ मांगना मांग लो। मेरे दरबार से कई भक्तराज तुम्हें क्या चाहिए? अरे माँ सुनो, ये भक्त तुम्हें इस टाइम और इस समय कौन सी ऐसी मुसीबत कमारा हुआ है जो इतने टाइम आपके पेड़ लगा रहा है माँ, पेड़ लगा रहा है। इसलिए सुनो हमारी बात कि हाथ में हथकड़ी पड़ी, अरे पांव पड़ी जंजीर, और कैद कोठरी में किया पिता ने करी नहीं ताकीर। मेरे पिताजी ने आज पैर में हथकड़ी मेरी डाल करके मुझे लोहे की कोठरी में बंद कर दिया है माँ। मैं यहाँ से कुलगुरु अमरा के पास जाना चाहता हूँ, करके कृपा मुझे कुलगुरु अमरा के पास पहुँचा दो माँ, कुलगुरु अमरा के पास पहुँचा दो माँ। आज के भक्त यही निवेदन है माँ। भक्तराज घबराइए मत, तुम्हारे हाथ की हथकड़ी और पांव की बेड़ी में अपनी शक्ति से खोलकर तुम्हारे कुलगुरु अमृत के पास पहुंचा दूंगी। माँ जय हो जगदम्बे, जगदम्बे माँ की जय हो, जय हो, जय हो। मुझे बहुत जल्द निकल लेना चाहिए। अगर परिवार में किसको मालूम हो गया तो मुझे लोहे की कोठरी में बंद कर देंगे, कोठरी में बंद कर देंगे और प्यारी झलक दिखा के ये दिलों रोज चली गई।
लगती हो तुम। लट नहीं दम तो हो। बता रहा प्यारी। अरे बच्चा घबराओ नहीं, ये जाना बचाना बालक है। अब ये इश्क का मारा हुआ है। बाबा ये विक्स का मारा। विक्स नहीं, इश्क का मारा हुआ है। हाँ, लेकिन मायादास अरे बाबा घबराओ नहीं, मैं अपने तपोबल के द्वारा इसको होश में लाता हूँ। उसके बाद में इस सारी कथा इससे जानकारी करना चाहता हूँ। जय हो गुरु गोरखनाथ की। बाबा भाग चलो। क्यों? खत्म हो गया, अब आवत है 108 नंबर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। राजी आवाज खत्म नहीं हुआ, वो देखो होश में आ गया। बच्चा इस समय तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना मेरे लाल? इस समय तुम अपने होश में हो? हम लोग प्यारी दिखाई थे। लेकिन बच्चा अगर तुम ठीक हो, होश में हो गए हो, तो मैं जो बात तब पूछूंगा सच सच बताना मेरे लाल। और सुनिए कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। और क्यों आया है तन्हा और इस मही पे तू जंगल में, और बदला दे बेटा और कष्ट हरू ये पल में। और मेरे लाल अकेले यहाँ तू कैसे आया है, और मुख मलिन तेरा ये चेहरा तुम्हारा है, मुख मलिन तेरा। अच्छा क्या हो गया है तुम्हें, जो ये तुम्हारी ऐसी दशा बन गई मेरे लाल? क्या हो गया है? अगर पूछते हो तो सुनो, मैं आपकी मरी पर और कुटिया पर आपके पास किस प्रकार और कोई मुसीबत की मारी हुई है जो आपके कुटी तक आया हूँ। आप बताइए बच्चा। और जो सहनाग के देखो पद्मनी प्यारी और काम लजावन हार और सचमुखी उजियारी रत काम लजावन हार। बदनाम होंगे लेकिन ना देखी तो के गुर्दा वही ले गई है और मेरा दिल छेन, और फिर मेरे साथ में उसने और फिर भाव रे के गुर्दा उसी के पास। अब मैं चाहता हूँ जानो उससे फिर नहीं अच्छा लगता है मुझको खाना पीना। के गुर्दा मुझ पर करके अब कृपा आप जरूर, और सिंगल दीप नगरी और पहुंचा तो मुझे जरूर। मैं सिंगल दीप नगरी शहनाग की नगरी में जाना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे शहनाग की नगरी सिंगलदीप में पहुंचा दो गुरुदेव, सिंगलदीप में पहुंचा दो। हरे राम राम, हरि ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण। बच्चा ये तुमने कैसी बात कर दी बच्चा? सिंगल द्वीप जाना कोई आसान का काम नहीं है बच्चा। क्यों गुरुदेव? और इस तरह से सिंगल द्वीप नहीं जा सकते हो मेरे लाल। गुरुदेव सिंगल मैं आज शरण में आया हूँ, मेरे रक्षा
आसानी से सिंगलदीप नगर में पहुंच सकूं। मेरे लाल, अगर तुम्हें सिंगलदीप नगर में जाना है तो तुम्हें करना क्या क्या होगा मेरे लाल? करना पड़ेगा गुरुदेव? सुनो क्या मेरी करना बात। है? और जाना जो चाहो और ये सिंगलदीप रस्म होगी, और ये वस्तु उतारो और बन जाओ तुम जोगी। और मलो भस्म तन में और खोल कर बाल, और देकर तिलक लाल पहन गल में तुलसी की माल। और मेरे लाल हाथ में और ये सोटा ले उठाई, और वक्त पड़े पर और ये सोटा करे सहाई, और वक्त पड़े पर और हाथ में ले लो उड़द के दाने चार, और सहसनाग की सूखी बगिया और हो जावे गुलजार। सहसनाग की और ये बीन बांसुरी और तू जिस वक्त बजा ले, और मोहित हो जावे लोग सुयस तू पावे, मोहित हो जावे लोग। और ये उड़न खड़ाऊं लो तुम पग में डाल, और पहनत सिंगलदीप तुम्हें पहुंचा देगी तत्काल। पहनत सिंगलदीप तुम्हें। मेरे लाल, अगर तुम सिंगलदीप नगर को जाओगे तो इस तरह से नहीं जा सकते हो। ये संत का भेष बनाकर फिर तुम सिंगलदीप नगर में जा सकते हो मेरे लाल। लेकिन गुरुदेव, बच्चा, ये जो आप छोटा दे रहे हो, ये किस काम में आएगा? छोटा क्या करूंगा मैं? बच्चा, ये सोटा वो चमत्कारी है, ये मुझे भी वरदान में मिला था बच्चा, लेकिन ये सोटा जब तक तुम्हारे हाथों में रहेगा तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी चमत्कारी छोटी कितना? हाँ बच्चा। और उर्द के दाने जो बता रहे हो, वो उर्द के दाने किस काम में आएंगे गुरुदेव? अवश्य बतलाऊंगा मेरे लाल। उड़द का दाना जो मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सिंगलदीप नगर में महाराज सहसनाग का बगीचा आज 12 साल से सूखा पड़ा है। अच्छा, और उसमें कोई भी पत्ती, कोई कली दिखाई नहीं पड़ेगी। 12 साल से सूखा पड़ा है बगीचा। यहाँ पे जाओगे और उस बगीचे में जब तुम पहुंचोगे, इस उड़द के दाने का छिड़काव उस बगीचे में कर देना, सहसनाग का बगीचा हरा भरा गुलजार हो जाएगा मेरे लाल। इतनी बड़ी चमत्कारी उर्द के दाने नहीं है? हाँ मेरे लाल। और गुरुदेव, ये बेल की बांसुरी जो दे रहे हो, ये बांसुरी किस काम में आएगी? मेरे लाल, बेल बांसुरी का भी बहुत सुंदर कमाल है मेरे लाल। जब तुम सिंगलदीप नगर में पहुंचोगे, इस बांसुरी को बजा दोगे, वहाँ के नर नारी सब तुम पर मोहित हो जाएंगे मेरे लाल। अब ये उड़द के खाऊं जो दे रहे हो, ये खाऊं के काम में आएगा? मेरे लाल, उड़न खड़ाऊं जो मैंने तुम्हें दिया है, ये उड़न खड़ाऊं जिस वक्त अपने पैर में धारण करोगे मेरे लाल, निर्विघ्न तुम्हें सिंगलदीप नगर में पहुंचा देगी। कोई बाधा नहीं आएगा मेरे लाल। ठीक है गुरुदेव, अगर मैं बाल ब्रह्मचारी संत सन्यासी बनने के बाद सिंगलदीप पे पहुंच सकता हूँ तो देव की बात के चलो कुटी पर मुझे इसी समय संत बना दो। आओ गुरुदेव, चलो मेरे साथ कुटी पर चलो गुरुदेव, देर की कर रहे हो। चलिए बच्चा, कुटी पर, और हम तुम्हें संत बनाए देते हैं। संत बनकर फौरन सिंगलदीप नगर की तरफ प्रस्थान करो मेरे लाल। चलो गुरुदेव, आओ। अरे भजते भजत हरि नाम, अरे भजते भजत हरि नाम, गरीबी मोरी दूर
भाई भजन हरिनाम और करीब मोर दूर भई है। कोई जाबो तो आँख करवाई हमारे दिन भर काम अरे प्रिय, अरे ये तो हाथ की हथकड़ी और पांव की मेरी टूटी पड़ी है, कमरे का ताला टूटा पड़ा है और बेटा इंदर कमरे के अंदर नहीं है प्रिय। बेटा और बिना पिरोना लाल के और नैनन बरसनी और डूब रही है सिंध में अर्जिया धरे राधी और मेरे आंखों का तारा और सितारा पिया और
सवारों को अभी चारों तरफ दौड़ाइए और है कहा बेटा मेरा और जल्दी पता लगाइए और है वही जिंदगी का और सहारा पिया। और घुड़सवारों को अभी भेजता हूँ लेने पता और चिंता को मानना ना रही मैं खबर भी दूंगा पठा और ना किराया कि तेरा भैया कमरा का ताला टूटा पड़ा है हथकड़ी बेटी टूटी पड़ी है और बेटा इंदल हमारा कमरे के अंदर नहीं है भैया। भैया अगर बेटा इंदल महल से गायब हो गया भैया तो परेशान मत हो। इंदल छोटा ने तो सियाना हो गया है। जब इंदल बिठूर घाट से गायब हुआ तब तो उसको मैं ढूंढ कर लाया भैया। तब तो इंदल बहुत छोटा था अब तो इंदल सियाना हो गया है भैया। इंदल कहीं पर भी होगा उसको मैं ढूंढ कर लाऊंगा और दोनों धोने से आंखों से आंसू बहाने से इतना परेशान होने से आपको इतना जल्द इंदल नहीं मिल जाएगा भैया। और मेरी बात पर गौर कीजिए कि भैया आपसे मैं कहने का चाहता हूँ भैया और जो लोगों में फायदा और लोगों में धीरज धार परेशान मत हो घबराओ नहीं इंदल कहीं पर भी होगा उसके लिए मैं दुनिया के कोने कोने में छान मारूंगा। इंदल कहीं पर भी होगा भैया उसको मैं ढूंढ कर लाऊंगा और परेशान मत हो। इतना घबराने से इतना परेशान होने से इतना जल्द आपको इंदल नहीं मिलेगा भैया। भैया उधर अभी तो बहुत लोग पूछेंगे कि पिताजी आपके बेटे कहाँ गए क्या जवाब दूंगा भैया कि मैंने इंदल को कहाँ भेजा। भैया घबराओ नहीं बहुत लोगों को समझाया जाएगा उनके भी दिल को धीरज बढ़ाया जाएगा।
बगिया सुखाने उनकी ना ही नहीं करते। मारी हमारे कहीं ना आज हम बड़े पछलाड़े जा ते खाना पानी बनाए दियो। हम मेरी बिटिया बाजी रह गए दही नहीं खाओ खाना समय से। माली हमारे रिश्तेदार चला गए। अब रोटी बनाए पावा लिया जाए थे और से